मेरे देश के सम्मानित नागरिकों, बौद्धिस्टों, अम्बेडकरवादियों और बाकी धर्म संप्रदाय के लोगों, आप सभी को मेरा कबीर वाला राम राम। वाहेगुरु की जय। जय भीम, नमो बुद्धाय। हिंदू वाला नमस्कार, मुसलमानों को सलाम अलैकुम। लोगों, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं। आप तर्कशील बनो। इस देश में एक बहुत बड़ी बीमारी है कि बिना जाने हुए, बिना समझे हुए, बिना तर्क के अंधविश्वास में डूब जाना और अंधे के पीछे अंधा हो जाना। हमारे देश में चाहे पंडा पुजारी हो, चाहे मुल्ला मौलवी, चाहे फादर, चाहे कोई और, ये तर्क की बात नहीं करते। ये सिर्फ आपको श्रद्धा देते हैं, झूठा विश्वास देते हैं कि जो हम कहते हैं वो मानो। हमारी उंगली पकड़ के पीछे पीछे आओ, मैं मिलाऊंगा खुदा से, मैं मिलाऊंगा भगवान से, मैं मिलाऊंगा अल्लाह से। लेकिन होता किसी के पास कुछ नहीं है। ये खुद अंधे हैं, ये दूसरे को क्या दिखाएंगे? अरे भगवान के दर्शन क्या कराएंगे? अगर भगवान कण कण में है तो वो मेरे में भी है, वो तुम्हारे में भी है, वो मुल्ला में भी है, वो पुजारी में भी है। फिर उसका दर्शन कैसा करना? जब कण कण में रमण कर रहा है तो उसको ढूंढना कायका। खुद के दिल के अंदर बैठा है वो खुदा, अल्लाह, जीसस, तथाकथित राम, ये कोई भी हो। ये सब कहते हैं कि हमारी आसमानी किताब है, ये वेद पुराण खुद भगवान ने बनाए हैं, गीता में खुद कृष्ण ने उपदेश दिया है। अरे काहे का उपदेश दिया है? क्या दिया है? क्या किसी को आजकल मिला है आज तक? अरे ढूंढे से मिला है। अगर मिल भी जाएगा तो क्या कर लेगा? एक व्यक्ति था, वो श्रद्धा में पड़ा और भगवान को याद करने लगा। बोले भगवान मेरे को दर्शन दो। उसको बात को खुश होकर के उसकी बात से और भगवान साक्षात उसके सामने प्रकट हुए। वो बहुत खुश हुआ। अब भगवान उसके सामने बैठे हैं, उसके चेहरे की तरफ देख रहे हैं। घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। वो शौच करने जा रहा है, साथ में जा रहे हैं। वो खाना खा रहा है, वो उसको देख रहे हैं। वो सो रहा है, उसके साथ सो रहे हैं। वो अपनी पत्नी के पास जा रहा है, उसके पास में जा रहे हैं। अब वो व्यक्ति परेशान हो गया। जहां जा रहे पेशाब कर रहा है तो उसके साथ जा रहे हैं। जब भगवान उसका पीछा नहीं छोड़ रहे तो वो एकदम परेशान हो गया। बोले ये मैंने क्या कर लिया? अब बोले नहीं, भक्त देखता रहे, देखता रहे। तो जो जो कर रहा है वो उसके साथ कर रहे हैं। वो पत्नी के साथ गया, उसके साथ बैठे देख रहे हैं, लेटे देख रहे हैं। अब वो रोने लगा। बोले मेरे पास से जाओ, मुझे नहीं चाहिए। बोले नहीं, दर्शन कर तू, दर्शन कर। कितने दर्शन करेगा? अब वो रोने लगा, हाथ जोड़ने लगा। बोले भगवान चले जाओ, अब नहीं, कभी याद करूंगा। बोले नहीं, दर्शन कर। हालात यहाँ तक हो गए कि वो अपना खुद की आत्महत्या करने को तैयार हो गया। बोले अगर नहीं गए तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। इतना परेशान हो गया। हर जगह हर समय साथ, आंख खोले साथ, सोते हुए साथ,
पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, खाना खाने के साथ लेटरिन जा रहा है तो साथ, पेशाब जा रहा है तो साथ। जब बर्दाश्त की सीमा हद हो गई, बोले आत्महत्या कर लूंगा, नहीं यहाँ से चले जाओ। तो लोगों, अगर वो आ भी जाएगा तुम्हारे पास तो तुम्हारे भी हालात उसी तरह से होंगे। लाखों करोड़ों अरबों प्राणी इंसान आके चले गए, मर गए, खूब भक्ति की, किसको मिला? अगर मिल भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, उससे क्या दे देगा? ये अंधे हैं, मुल्ला, मौलवी, पुजारी सब अंधे हैं और अंधा आपको करना चाहते हैं, सिर्फ श्रद्धा देते हैं। श्रद्धा के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। बोले मानो, जानो मत, तर्क मत करो, बस मानो। और वो किस लिए करते हैं कि उसकी वजह से, उस श्रद्धा की वजह से आप अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। भगवान को रुपए, पैसे, जवाहरात, हीरे, सोना चांदी की क्या जरूरत? लेकिन ये भक्त लोग, अंधे लोग चढ़ाते हैं और वो सारा पंडे पुजारियों की जेब में जाता है। एक के यहाँ छापा पड़ा, पुजारी के यहाँ 7,500 करोड़ रुपए की, 7,500 करोड़ रुपए की संपत्ति, जगह जगह महंगे महंगे प्लाट, कोठी, बंगला, 1.5 कुंटल सोना चांदी का पता नहीं। ये क्या हुआ? अरे उसके पास कहां से आया? वो आप उसके पास गया, उसने मौज ली आपके पैसे की जो आपने भगवान के नाम पे चढ़ाया। एक व्यक्ति था, उसको रतौंधी आती थी, शाम को अंधा हो जाता था। वो गया अपने बेटे की ससुराल, समधी के यहाँ। अकस्मात की बात, जैसे ही वो बेटे की ससुराल में पहुंचा, घर के पास पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया, उसकी आंखों से दिखना बंद हो गया। अब वो दीवार को पकड़ के चारों तरफ घूमे, उसे दरवाजा दिखाई न दे। जब खटर पटर की आवाज उसके समधी ने सुनी, समधी गया निकल के, तो बोले अरे समधी यहाँ क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं। बोले क्या बात है, दिख नहीं रहा? तो बोले कुछ नहीं, दिख तो खूब रहा है मेरे को, मैं तो ये देख रहा था कि आपने ये दीवार कैसी बनाई है और ये छप्पर कैसा बनाया। बोले चलो कोई बात नहीं, अंदर चलो। ले गया अंदर। खाने का टाइम आया, खाने के साथ में उसके थाली में बिल्ली खाने लगी। बोले समधी ये क्या कर रहे हो, बिल्ली खा रही है तुम्हारे साथ में। बोले समधी कोई बात नहीं, मुझे जानवरों से बहुत प्यार है। बोले ये तो सारी खा गई तुम्हारे सामने का। बोले अच्छा, अब आएगी तो देखूंगा। समधन ने देखा कि समधी के पास में खाना नहीं रहा, वो दोबारा खाना लेके आई। जैसे ही उसने देखा कुछ खटर पटर की आवाज, उसने समझा कि बिल्ली आ गई। उसने जो पीढ़ी रखी थी, जो स्टूल रखा था, वो उठा के रख मारा। वो समधन के लगा। बोले समधी ये क्या कर रहे हो, तुमने समधन को मार दिया? अरे बोले मैंने समधन को नहीं मारा, वो तो मैं बिल्ली के मार रहा था, समधन के लग गया। बोले क्या बात है, दिखता नहीं? बोले नहीं, मेरे को तो बहुत दिखता है। अब रात हो गई, सो गए। तो वो चारपाई पे सोया। रात को उसको पेशाब लगा, वो पेशाब करने उठा। बोले मुझे दिखता तो है नहीं, अब क्या करूं, कैसे जाऊं? तो उसने चारपाई की अधवान खोली और वो रस्सी अपने कमर में बांध ली और चारपाई में वो रस्सी बांध ली और बोले पेशाब करके इसके सहारे अभी आ जाऊंगा। वो निकला तो पहले आंगन में कुआं होते थे, वो कुएं में गिर गया। अब वो कुएं में गिर गया तो चारपाई बड़ी थी तो कुएं के मुंह पे फंस गई और वो लटक गया। वो चिल्ला रहा। समधी आया निकल के, बोली ये क्या कर लिया समधी, ये क्या कर लिया? बोले कुछ नहीं, वो मैंने जो समधन के पीढ़ी मारी थी, जो स्टूल मारा था ना, उसका मैं पश्चाताप कर रहा। बोले अरे समधी ये क्या कर रहे? फिर उसको मुश्किल से निकाला, लेकिन उसने सच स्वीकार नहीं किया। इतनी परेशानी क्यों आती? वो अगर एक बार कह देता कि मेरे को रतौंधी आती है, रात को दिखता नहीं। यही हाल हमारे समाज का हो रहा है। अंधा है, श्रद्धा में मरा जा रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, व्रत रह रहा है, तमाम
तरह के जागरण और पूजा पाठों में अपना धन बर्बाद कर रहा है, तीर्थ यात्राएं कर रहा है, तमाम तरह की उसने व्याधियां अपने जीवन में लाद रखी हैं, लेकिन सुधरने को राजी नहीं। अरे इतना तो देख, किसको मिल गया भगवान, अगर मिल भी जाएगा तो क्या हो जाएगा। अरे ये दुनिया तो बहुत बड़ी है, पृथ्वी तो एक बहुत छोटा सा बिंदु मात्र जगह है, इतने बड़े बड़े ग्रह हैं, इंसान की क्या औकात। तू अच्छा जीवन में कर्म करेगा, तुझे फल तो मिलेगा, लेकिन नरक जाने का रास्ता है पूजा पाठ, धर्म व्रत त्योहार, अंधविश्वास, देवी देवता, भूत प्रेत, ये सब अंधे हैं। और धर्म एक इतना गहरी खाई है, ये धर्म नहीं धंधा है। कपड़े वाला कपड़ा बेचता है, उसकी दुकान, वो उसका धर्म नहीं है, धंधा है। जूते वाला जूता सिलता है, वो उसका धर्म नहीं, धंधा है। सोना चांदी वाला सोना चांदी बेचता है, वो धर्म नहीं, धंधा है। इसी प्रकार से पुजारी पूजा करता है, वो उसका धर्म नहीं, धंधा है। बहुत बड़ा धंधा है, अरबों खरबों के बारे न्यारे हो रहे हैं। एक एक मंदिरों की संपत्ति इतनी है, अगर एक मंदिर की भी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए तो इस देश की गरीबी दूर हो सकती है। इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, उनके पास इतनी संपत्ति है। पुजारियों हजारों करोड़ में खेल रहे हैं, पुजारियों की बल्ले बल्ले हो रही है, और गरीब भूखा किसान मजदूर बेरोजगार शिक्षा लेने वाला स्टूडेंट मरा जा रहा है, जीवन में देख रहा है क्या करूं, फांसी लगा रहे हैं। उसको अपनी पढ़ाई के अनुसार, अपनी काबिलियत के अनुसार उसको कोई रोजगार नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलती। जमीनें हैं नहीं, जो जमीनें थी सब बंटवारा होकर के सब शून्य विहीन हो गए, बिल्कुल जमीन विहीन हो गई, शून्य पे आ गए। करने को कुछ है नहीं, रोजगार है नहीं, ऐसा माहौल है नहीं। सरकारों ने टैक्सेशन का इतना जाल मकर जाल फैला रखा है कि कोई आदमी सांस नहीं ले सकता। अरे लोगों समझो, फटकारो, ये धर्म नहीं धंधे हैं। और विशेषकर मैं बहुजनों से कहूँगा, अम्बेडकरवादियों से कहूँगा, कबीर साहब ने अपने समय में इसके खिलाफ बड़ा तकड़ा आंदोलन चलाया, लेकिन मनवादियों ने कबीर साहब के, रैदास के, बाबा साहब के, ज्योतिबा फूले के, इस सब के आंदोलन ये झूठा मचलाते हैं। और अगर कोई ज्यादा मशहूर हो जाए, ज्यादा समाजवादी, जो सोशल रिफॉर्मर हो जाए, तो उसको मानकर दर्जा दे देते। इनको चाहिए सिर्फ पैसा और पैसा, और गरीब आदमी कभी भी ऊपर ना आ पाए। हमेशा इनकी ये चाल रहती है। 85 से 90% सारी नौकरियां इन्होंने समेट रखी हैं मनवादियों ने। सारी जमीनों पे 90% जमीनों पे कब्जा है। सारी जुडिशरी, सारे चपरासी से लेकर प्रधानमंत्री तक हर जगह इनका कब्जा है। कहीं कोई जगह नहीं है। पूरे जितना कॉमर्स है, जितना हमारा बिजनेस है, उस पे सारा इन मनवादियों का कब्जा है। बनिया, ब्राह्मण, राजपूत, ठाकुर, हर जगह इनका कब्जा है। सारी राजनीतिक पार्टियां लगभग इनकी हैं। हमारे नेता गुलामों की तरह, हमारे नेता गुलामों की तरह इन ब्राह्मणवादी पार्टियों के चाबुक खा रहे हैं और जनता को झुंझुना मिल रहा है, झुंझुना। अरे लोगों, ये ब्राह्मणवाद, मनुवाद ऐसे ही है जैसे कोई बैल की सेवा करे और सोचे मैं इसका दूध पीऊंगा। उस बैल का दूध कभी नहीं मिलेगा।
ऐसे ये श्रद्धा, भगवान, पूजा, पाखंड हैं, ये बैल के दूध हैं। खुश रहो, बाबा साहब के रास्ते पर चलो। जय भीम, नमो बुद्धाय।